वैसे तो मैंने मेगा अनबॉक्सिंग में आई बिलीव रियलमी जब 9 सीरीज़ आया था, तो सारे रियलमी के नंबर सीरीज़ के फ़ोन दिखाए थे। ये कुछ फ़ोन्स हैं जो मैंने हटाए हैं और भी मेरे पास हैं, लेकिन लाइन अच्छी बन नहीं रही थी, तो मैंने कुछ इतने ही फ़ोन दिखाए। अगर आप नहीं पहचान पाए तो मैं इन सब के नाम बताता हूँ आपको, बिकॉज़ ये सारी बातें आज के रिव्यूज़ से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। स्टार्ट करते हैं रियलमी वन। मैंने बाई किया था, लेकिन मैंने बाई करके हटा दिया था, बहुत पुराना फ़ोन था। रियलमी टू आया था, वो भी मेरे पास था, अब नहीं है। रियलमी टू प्रो, फिर ये 3 सीरीज़ का फ़ोन था, 3i, 3 प्रो, 5, 5S आई बिलीव था, 5 प्रो, 6, 6i, 6 प्रो, 7, 7 प्रो, 7i भी आया था, आई डोंट नो मिल नहीं रहा है, कहाँ है, वो खा गया। 8 प्रो, 8 4G, 8 5G, 9 प्रो प्लस बहुत ही औसम तो मेरे पास था, लेकिन वो भी डैमेज हो गया, मैंने हटा दिया। Realme 9 स्पीड एडिशन, 9 5G, 9 4G भी आई बिलीव आया था, नहीं 4G नहीं आया था। देन 10 प्रो प्लस, 10 प्रो, 11 प्रो, 11 प्रो प्लस। कल मैंने आपको दिखाया था Realme 11X, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ Realme 11, and it's very confusing guys. I think we need to talk, और Realme has some kind of problem now. इतने सारे फ़ोन्स लॉन्च करती कंपनी की बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ जब अब एक फ़ोन में आपको दिखाना होता है कि ये फ़ोन रिकमेंड करें कि ना रिकमेंड करें, बिकॉज एक ही टाइम पे Realme के बहुत सारे फ़ोन्स हैं। ये तो बस मैंने आपको ऐसे ही शोबाजी के लिए दिखाया, थोड़ा सा लिंक भी है। यू सी, कल मैंने आपको Realme 11X दिखाया था। X फर्स्ट टाइम Realme की नंबर सीरीज़ में आया। आई आया था, आई चला गया, एस आया था, एस चला गया, अब आ गया एक्स। अब एक्स को आप ओरिजिनल Realme X से कंपेयर मत करेगा, वो भी मेरे पास है, बट मैं आज नहीं दिखा रहा हूँ। अब पॉइंट ये है गाइस कि ये जस्ट नंबर सीरीज़ के फ़ोन हैं, इनके अलावा नार्जो अलग है, सी सीरीज़ अलग है, GT सीरीज़ अलग है, तो उस पर तो हम जा ही नहीं रहे हैं। अगर आपको एक Realme का फ़ोन लेना हो कम प्राइस में, लाइक 25,000 के आसपास में, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हर 1000-1500 पे Realme एक फ़ोन देती है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इसीलिए मैंने ये सारी दुकान आपके सामने लगाई थी। कल हमने Realme 11X देखा और 11 देखा, बोथ फ़ोन्स नियरली सेम हैं, आप लुक में देख सकते हैं। सिमिलैरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि सेम डिस्प्ले, सेम CPU, सेम डिज़ाइन, जस्ट चार्जिंग का फ़र्क है और एक मेन कैमरा सेंसर का फ़र्क है। लाइक 70% फीचर्स नियरली आप सेम मान सकते हैं, लेकिन प्राइस में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस आ चुका है। पहले मैं आपको इन फ़ोन्स के बारे में बताता हूँ कि ये फ़ोन एग्जैक्टली कैसा लगा यूज़ करने में, देन आप डिसाइड कर लीजिएगा कि ये फ़ोन आपके हिसाब से अच्छा है कि नहीं है। फिर एट द लास्ट में आपको बताता हूँ कि और क्या क्या ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, इवन Realme में क्या क्या ऑप्शन है और अदर ब्रांड्स में भी क्या क्या ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। पहले चलिए फटाफट इस फ़ोन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या अच्छा बुरा मुझे लगा। डिज़ाइन तो आपने ऑलरेडी देख लिया, सिमिलर डिज़ाइन आपने पहले भी देखा है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये किया गया है कि जो फ्रेम है वो थोड़ा सा गोल्डन एक्सेंट का दिया गया है। थोड़ी सी लग्जरी फीलिंग देने की कोशिश की गई है, जो पहले भी ऑलरेडी की जा चुकी है, यहाँ पे फिर से की जा रही है। फ़ोन नो डाउट दिखने से बहुत ही अच्छा है। ये सेम चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि अगर आप एक 40-45 हज़ार का Realme का GT2 Pro उठा लेंगे तो ये नो डाउट ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोग उसको ज़्यादा पिक करेंगे। वेल, 1-2 साल में डिज़ाइन काफ़ी चेंज हो जाता है। फ़ोन कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज स्लाइटली ये बिग है। लाइक अगर मैं Realme का दूसरा फ़ोन उठा रहा हूँ कि जो नार्जो सीरीज़ का है, ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ज़्यादा है, और ये थोड़े से शार्प एजेस वाला फ़ोन है। तो अगर आप केस लगाते हैं तब तो आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा ये बिग फील हो सकता है। चलिए इनसाइड चलते हैं और कुछ चीज़ों की बात करते हैं। डिस्प्ले आपने ऑलरेडी पहले ही देख लिया। यहाँ पे डिस्प्ले में देखिए अच्छी बुरी बात आपने ऑलरेडी देखी है 11X में। यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम डिस्प्ले दिया गया है, 120 हर्ट्ज़ है, 6 डिफरेंट तरह के ये एडाप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। पीक ब्राइटनेस ओकेश काइंड ऑफ है, सुपर ब्राइट नहीं है इस प्राइस के हिसाब से जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुआ है। मैं कार्ड ऑफर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उस बैंक का कार्ड है नहीं जिस बैंक को ये ऑफर दिया जा रहा है, तो मैं फ्लैट प्राइस मान के चल रहा हूँ। इस फ़ोन के डिस्प्ले में आपको कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस प्ले करेंगे तो आप मैक्सिमम 2K 60 FPS के वीडियो प्ले कर सकते हैं। ओके डिस्प्ले है, इस प्राइस में आपको डेफिनेटली एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। अंडर द हुड सेम प्रॉब्लम, बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं, बहुत क्या
बहुत बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं। ये जो ठंडे गर्म वाले ऐप हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं, जो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो शॉर्टकट्स हैं एड्स टाइप वाले, और बाकी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो एकदम सैकड़ों एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, सारे के सारे एडिशनल सेटिंग क्लॉक और ये 4 ऊपर को छोड़ के। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 13 ऑफ कोर्स मिलेगा बिकॉज एंड्रॉयड 14 अब लॉन्च होने वाला ऑफिशियली, तो इसमें तो आपको मिलना ही चाहिए। डायमेंसिटी 6100 है, 8 GB रैम मिलता है और डोर स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा आपको 128 256 6 आई बिलीव मिलता है। एंड कैमरे का स्पेक्स आप देख सकते हैं, तो रोम आपने देख लिया, काम करने में फास्ट है गाइस, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि लाइक अगर आप डे टू डे यूसेज में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे ना, जो सिंपल टाइप वाले होते हैं वो सारे के सारे बड़े ही आसानी से चलते हैं। कोई भी यहाँ पे मुझे ऐसा लैग नहीं लगा, लाइक मेमोरी की भी इशूज़ नहीं है, एप्लीकेशंस मेमोरी में रहते हैं बिकॉज वर्चुअल रैम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दी जा चुकी है। ये तो मोटी मोटी चीज़ थी। अब चलिए मेन गेमिंग की चीज़ पे आ जाते हैं। ये रिमेंबर Realme 11X में मैंने आपको कहा था कि जायरो की सेटिंग में मुझे कुछ प्रॉब्लम लगी थी, लाइक सेंसिटिविटी जो नॉर्मल से होती है, इवन तो यस आप ऐप में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट पे प्ले किया, जो डिफ़ॉल्ट मिलती है। लाइक मुझे नहीं पता ये सब सेटिंग कहाँ चेंज करते हैं, हो सकता है आपको भी नहीं पता हो, निकालेंगे मिल जाएगी, लेकिन डिफ़ॉल्ट में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूव है, उतना सेंसिटिव नहीं है, थोड़ा सा है। अब बाकी रही लैग की बात, अब जो सेटिंग यहाँ पे डिवाइस के हिसाब से आजकल दी जाने लगी है वो ऑप्टिमल होती है, उस पर लैग्स नहीं मिलेगा। कुछ ही सिचुएशंस में लैग आपको पीछे मिलेगा जब कई टीम्स एक साथ आ जाती है ना, तो वहाँ तो ऑफकोर्स आईफोन भी लैग कर जाता है, तो उस प्रॉब्लम का कोई इलाज है नहीं, तो ये ऐसा चलता है। तो ये रही परफॉर्मेंस की बात, इन सारी चीज़ों की बात। अब कैमरे पे आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे Realme का मुझे लगता है पॉइंट थोड़ा सा सही रहता है, जो हमने लेटली देखा है। लाइक आपको याद है Realme 9 Pro Plus वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा फ़ोन 25,000 के प्राइस रेंज में, लेकिन वो पॉइंट अब हट गया। Realme 9 के बाद से कंपनी जब से Realme 10 Pro पे आए तो डिस्प्ले उनके लिए प्रायोरिटी हो गई, कैमरा कंपनी ने छोड़ दिया, डिस्प्ले अच्छा दे दिया, चीपेस्ट फ़ोन बना था, इसमें कर्व डिस्प्ले था। उसके बाद से फिर लग्जरी स्टेटमेंट आने लगा। लाइक यहाँ पे आपने देखा 11 सीरीज़ में डिज़ाइन पे अगेन ज़्यादा ध्यान दिया गया, शाहरुख खान ने भी ख़रीद लिया, किंग खान वाला हिसाब है, यहाँ भी वही हिसाब है, सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। समहाउ जो कोर फीचर्स होती है ना, लाइक जो लोगों को चाहिए होता है, जैसे कि कैमरा अच्छा चाहिए होता है कम प्राइस में भी, वो चीज़ें अब Realme थोड़ी कम करने लगी है। अब इस फ़ोन के कैमरे की बात करें तो कैमरा इसका 108 MP का सैमसंग का सेंसर ऑफ कोर्स आप जानते हैं। क्वालिटी कैसी आती है, ठीक आ रही है, नॉट बैड, अच्छी आ रही है। इंडोर आउटडोर सभी जगह अच्छे हैं, कलर स्लाइटली वाइब्रेंट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुपर वियर्ड यहाँ पे लग रहा है। अल्ट्रा वाइड मिसिंग है इस प्राइस में, भले ही 8 MP का होता है, बेकार हो, लेकिन देना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। 2 MP है जो किसी काम का नहीं है, जस्ट वेस्ट काइंड ऑफ है। ओके, लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, CPU अच्छा है, रिजल्ट आपने पहले भी देखा, यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। वीडियोस में यहाँ पे लिमिटेशन है, कोई भी आप 4K नहीं बना सकते हैं, ये एक बैड पॉइंट है जो कि देना चाहिए इस प्राइस रेंज में, वो यहाँ पे मिसिंग है। ऐसा नहीं कि बहुत से फ़ोन से मिलता है, बहुत से फ़ोन ऐसे भी आते हैं जो 15,000 के अंदर में 4K ऑफर करते हैं, जैसे कि गैलेक्सी F23 देने को कंपनी दे सकती है। सेल्फ़ी यहाँ पे 16 MP की है कंपेयर टू 11X के, जो कि ज़्यादा इम्प्रूव है। सेल्फ़ी अच्छी है, डिटेल्स अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे भी 1080p वीडियो है, नॉट बैड, वो भी अच्छी रिकॉर्डिंग करता है। ओवरऑल इन समरी में कैमरे में एक ही फीचर बहुत इंपॉर्टेंट लगी जो मैंने आपको नहीं बताई थी, वो है यहाँ पे जूमिंग कैपेबिलिटी। यहाँ पे आपको 3x लॉसलेस टाइप का जूम फीचर देने की कोशिश की है, जो कि बहुत अच्छा है। जैसे कि आप 1x पे लेते हैं, उसको आप 3x क्रॉप करेंगे तो नियरली वैसी ही क्वालिटी आ जा रही है, और इवन 20x पे आप जाएंगे तो भी यहाँ पे क्वालिटी अच्छी आती है। ये समहाउ Realme बहुत अच्छा मैजिक करती है, मेन सेंसर को यूटिलाइज करके क्वालिटी बहुत अच्छी ले आती है। तो ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, डिसेंट कैमरा इसमें मान सकते हैं। हाँ, बैटरी बैकअप इस फ़ोन का बहुत ही अच्छा है। हमने इसको एक बार फुल चार्ज किया और 4.5 दिन हम आराम से मिक्स टू हैवी टू कैजुअल यूसेज में चले रहे। किसी ने ज़्यादा यूज़ किया, किसी ने कम यूज़ किया, तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है बैटरी बैकअप के मामले में। बॉक्स में 80 वाट का चार्जर मिलता है, लेकिन ये जस्ट 67 वाट सपोर्ट करता है। छोटा सा आपको मैं स्पीकर का डेमो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये 200% वाला हिसाब नहीं दिया गया, जो कि कंपनी जानती है कि उतना बेटर होता नहीं, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर से होता है। फुल वॉल्यूम पे स्पीकर सुपर लाउड नहीं है, इससे लाउड स्पीकर आपको मिल सकते हैं, लेकिन क्वालिटी इवन फुल वॉल्यूम पे भी काफ़ी अच्छी है, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। सिंगल बॉटम स्पीकर है, टॉप में कोई स्पीकर नहीं दिया गया, ये भी अनदर कॉम्प्रोमाइज़ आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो ऑल इन ऑल इस फ़ोन की बात करें
लुक्स आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी हैं तो आप इस पे जा सकते हैं। मेन कैमरा आपको अच्छा चाहिए जो बहुत ही अच्छी शॉट लेता हो तो आप इस पे जा सकते हैं। आपको एक ऐसे ब्रांड का फ़ोन चाहिए जिसमें ऐसी कोई ख़ास मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आती, जैसे कि Xiaomi, पोको में, डायरेक्ट ट्रैवल में जिसमें मदरबोर्ड्स और उसकी बहुत प्रॉब्लम आती है। रियलमी में ऐसा कोई मेजर नोटिस नहीं हुआ है। डिस्प्ले में भी, सर्विस में, रिपेयर में भी ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अपडेट्स भी कंसिस्टेंट है, सुपर फास्ट नहीं, सुपर बैड नहीं है, जैसा प्रॉमिस होता है तो वैसे यहाँ पे मिलता है। 2 ईयर प्लस 1 ईयर सिक्योरिटी पैच, वो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। फ़ोन अच्छा है, जस्ट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ओवर प्राइस है। अब ज़्यादा कम कर भी नहीं सकते, ज़्यादा कम कर देंगे तो रियलमी के दूसरे फ़ोन अवेलेबल हैं, जैसे कि नार्जो 60 आप ले लें, 17,000 में ये भी आपको मिल जाता है। इसमें आपको एमोलेड 90 हर्ट्ज़ मिल जाता है, सेम तरह का लुक दिएगा, ये इवन मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। थोड़ा सा आप प्राइस बढ़ा लेंगे तो आपको रियलमी 10 प्रो मिल जाएगा, सॉरी 11 प्रो मिल जाएगा 20,000 के ऊपर में। थोड़ा और कम कर लेंगे तो ऐसे लास्ट ईयर का फ़ोन मिल जाएगा आपको, 10 प्रो प्लस मिल जाएगा, जो कि अगेन और बेटर ऑफर देते हैं लुक्स में, उन सारी चीज़ों में। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है गाइस। मैं जस्ट नार्जो की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलमी के खुद के में ऐसा बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा फ़ोन होना हर प्राइस पे देखिए ठीक है, बट इवेंचुअली कंज्यूमर को बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन सा फ़ोन बाय करें। अगर मुझे एक फ़ोन बाय करना होगा 15,000 का, मुझे अगर एक फ़ोन सेम ब्रांड का 16,000 में मिल रहा होगा ना, तो मैं 1,000-1,200 रुपये इधर-उधर जुगाड़ करके मैं लगा दूंगा कि भाई एक बार फ़ोन लेना है, साल 2 साल चलाना है, चलो 1,000 रुपये के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो शायद ये स्ट्रैटेजी ये कंपनी इसलिए ये सब करती है कि हर प्राइस से फ़ोन रखो, कम कस्टमर आ गया तो हम उसको जाने नहीं देंगे। तो ये तो रियलमी के पोर्टफोलियो की बात है, ठीक है। तो कंपनी को कुछ कट शॉर्ट करना चाहिए। कोई ज़रूरत थी नहीं एक्स सीरीज़ लाने की। 11 प्रो प्लस 3 बहुत थे, एक्स लाया गया। अब आई डोंट नो कुछ और आए चाइना है, मुझे नहीं पता आने वाला का। अदर ब्रांड्स की बात करें, अगर आप ये फ़ोन नहीं लेना चाहते हैं तो और कौन से फ़ोन आपको मिल सकते हैं सेम प्राइस में, लाइक इससे कम प्राइस के आसपास में भी आपको ऐसे बहुत से फ़ोन्स हैं, जैसे कि मोटो G82 जिसमें आपको एमोलेड 120 हर्ट्ज़ मिल जाता है। CPU थोड़ा सा वीक है, नॉट सुपर वीक। यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप 2K तक का वीडियो प्ले कर सकते हैं, उसमें आप Full HD बना सकते हैं। सैमसंग भी बहुत अच्छे फ़ोन ऑफर करी। लुक्स आपके लिए बहुत प्रायोरिटी नहीं है तो आप F34 M34 पे जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ़ोन है। वन प्लस का फ़ोन चाहते हैं 20 में, आपको वो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा ही हिसाब है, बट वन प्लस का ब्रांड वैल्यू ज़्यादा चलती है। ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स आपको मैं गिना सकता हूँ जो इस प्राइस से मिल सकते हैं। बाकी मैंने इस फ़ोन के बारे में आपको बता दिया, इस ब्रांड का फ़ोन चाहिए तो इसमें क्या कमी ज़्यादा है, अदर ब्रांड के फ़ोन बता दिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी बताइए, क्या रियलमी कुछ ज़्यादा ही फ़ोन लॉन्च कर रही है, कम करना चाहिए, या जो फ़ोन्स हैं उन्हीं को ही बेटर किया जाए, कम फ़ोन्स लॉन्च करके बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए।